Good morning, everybody. This is the SST class of class 3rd, and the first chapter is The Earth, Our Home. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, ये किस चीज़ का इमेज है? ये अर्थ का इमेज है ना। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स या फिर ह्यूमन बींग्स, सभी इसी अर्थ पे हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स लीव ऑन द अर्थ। Thou, there are many planets in our solar system, but life exists only on the earth because the earth alone known to have air and water, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कहाँ रहते हैं? लीव ऑन द अर्थ। कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। Now there are many planets in our solar system, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं। बट लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ, लेकिन सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, जिसपे जीव रह सकते हैं। क्यों? बिकॉज द अर्थ अलोन नोन टू हैव एयर एंड वाटर, क्योंकि अर्थ ही सोलर सिस्टम का एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे एयर और वाटर दोनों चीज़ें अवेलेबल है। और बच्चों, आप लोग जानते हैं कि लाइफ के लिए एयर और वाटर बहुत ही ज़रूरी है ना। बिना एयर और वाटर के कोई भी लिविंग थिंग जो है सरवाइव नहीं कर सकता है। लेट्स रिपीट अगेन। ऑल लिविंग थिंग्स लीव ऑन द अर्थ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। दाउ देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, जबकि पूरे सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं। बट लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ, लेकिन लाइफ जो है सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज द अर्थ अलोन नोन टू हैव एयर एंड वाटर, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर एयर और वाटर पॉसिबल है। अब हम लोग अर्थ के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। स्टूडेंट्स, आप डे में देखते हैं, दिन के समय देखते हैं, द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, है ना। सूरज जो है ना, सन, वो स्काई में, आकाश में चमकता है। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। लेकिन रात में हम लोग क्या देखते हैं? मून और स्टार्स को देखते हैं, है ना, इन द स्काई। The sun, the moon and the twinkling stars are called the heavenly bodies. तो जितने भी सन हैं या फिर मून हैं या फिर स्टार्स हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी हेवनली बॉडीज़ हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। दिन के समय क्या होता है? दिन में सन जो है ना, वो आकाश में क्या होता है? ब्राइटली, यानी सी की चमकते हुए होता है, ठीक है। एट नाइट, रात में, वी सी द मून एंड द स्टार्स। रात में, नाइट में हम लोग क्या देखते हैं? मून और स्टार्स को देखते हैं। कहाँ? इन द स्काई। द सन, द मून एंड द ट्विंकलिंग स्टार्स। जो सन है या मून है या फिर जो रात में ट्विंकलिंग मीन्स स्टूडेंट्स टिमटिमाते हुए जो तारे हैं, वो सभी क्या कहे जाते हैं? हेवनली बॉडीज। नेक्स्ट है प्लैनेट्स आर ऑल्सो हेवनली बॉडीज। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी हेवनली बॉडीज हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट्स जो हैं वो हेवनली बॉडीज हैं जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, मीन्स चक्कर लगाते हैं, ठीक है। रिवॉल्व मीन्स चक्कर लगाना। जितने भी प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? सन के अराउंड, मीन्स चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, मीन्स चक्कर लगाते हैं, ठीक है। टुगेदर द सन एंड द 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो सन और सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में, यानी एक साथ मिलाकर क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम। तो सन और सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो 8 प्लैनेट्स हैं उन सबको मिला करके क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। These 8 planets do not have light of their own। ये जो 8 planets की मैं बात कर रहा हूँ,
इनके पास अपना कोई लाइट नहीं होता है स्टूडेंट। जैसे सन के पास लाइट होता है, सन के पास अपना लाइट होता है, बट प्लैनेट्स के पास, है ना, कोई भी लाइट नहीं होता है। जैसे हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग लाइट देख रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है स्टूडेंट्स, ये सन से आ रहा है, बट अर्थ के पास अपना कोई लाइट नहीं है। अगर अर्थ के पास लाइट होता ना तो रात में भी हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। These 8 planets do not have light of their own. They receive light and heat from the sun. Planets को लाइट और हीट कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको लाइट और हीट सन से मिलता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को इस इमेज में देख सकते हैं। देखिए ये आपका सन हो गया, है ना, और सन का जो नियरेस्ट प्लैनेट है, सबसे नज़दीक वाला जो प्लैनेट है वो मरकरी है, ठीक है। उसके बाद विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। रिपीट अगेन, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। नाउ प्लूटो इज नॉट इन द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स अभी प्लूटो जो प्लैनेट है उसको सोलर सिस्टम में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। प्लूटो को सोलर सिस्टम के प्लैनेट में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं अब आप समझ सकते हो विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। अब ये बताइए कि सन का नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट कौन है, तो कौन सा प्लैनेट है, मरकरी। अगर फार्दरेस्ट प्लैनेट की बात करें, सबसे दूर वाला प्लैनेट की बात करें तो कौन सा प्लैनेट होगा, नेपच्यून। द बिगेस्ट प्लैनेट की बात करें तो कौन सा प्लैनेट होगा, जुपिटर। ये बिगेस्ट प्लैनेट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं हेवनली बॉडीज, ये सब क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यानी सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, प्लैनेट हैं, ठीक है। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके पास कोई भी अपना हीट और लाइट नहीं होता है। इनको हीट और लाइट कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क में कर लेंगे। वाई इज़ लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। आपको ये बताना है कि अर्थ पे ही लाइफ क्यों पॉसिबल है ना। तो लिखेंगे द लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ बिकॉज द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम ऑन विच एयर एंड वाटर इज़ अवेलेबल। व्हाट आर हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडीज क्या होता है स्टूडेंट्स, द सन, द मून एंड द स्टार्स एंड ऑल द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडी। जितने भी सन हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है या फिर स्टार्स हैं, वो सभी क्या हैं, हेवनली बॉडीज हैं। व्हाट इज द सोलर सिस्टम, द सन एंड द 8 प्लैनेट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन टुगेदर कॉल्ड सोलर सिस्टम। एंड नेम द ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स आपको सोलर सिस्टम के इन सारे प्लैनेट्स का नाम लिखना है और अच्छी तरह से रिमेंबर भी करना है। आप इतना काम कीजिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।